को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। मैंने बिना शर्त भाजपा नेतृत्व को दिया समर्थन। शिंदे एकनाथ शिंदे बोले, सीएम उम्मीदवार का फैसला कल होगा, हमारा काम सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। शिंदे। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र में महायुति के नए मुख्यमंत्री चुनने की जुगत के बीच एकनाथ शिंदे कुछ दिन के लिए गांव चले गए थे। इस बीच राजनीतिक गलियारों में हल्ला हो गया कि शिवसेना प्रमुख कुछ बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष ने भी इस मामले को काफी भुनाया और ये कहने लगे कि चीजें ठीक नहीं है। लेकिन अब वो अपने गाँव से वापस आ गए हैं। गाँव से वापस आते ही एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कई सारी चीजें साफ कर दी और ये साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो फैसला लेंगे निसंकोच बिना किसी शर्त, हम उनके फैसले का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल यानी 2 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। साथ ही साथ वो कहते नजर आए कि मैंने अपनी भूमिका क्लियर की है, पीएम मोदी और अमित शाह सीएम का फैसला लेंगे, हम मजबूती के साथ उनके साथ ही खड़े हैं। उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में भी अपडेट दी और कहा कि उनकी तबीयत अभी अच्छी है, उनसे अभी भी लोग मिलने आ रहे हैं और हमारी सरकार जनता की आवाज वाली सरकार है और इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट, कोई भी निराशा या किसी भी तरीके की कोई भी अगर आप कहेंगे कि मतभेद नहीं है। हमारी सरकार ने जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी और हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है। क्या कुछ और कहना है एकनाथ शिंदे का, जरा सुनिए। मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है। इस पे पीछे हम काम करेंगे।
इतना ही मैं कहता जो न्याय जैसा कि आपने एकनाथ शिंदे को सुना, उन्होंने साफ तौर पर अपनी भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने सारी बात कर ली है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भूमिका क्लियर कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सीएम पर फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाई जो कहेंगे उन्हें हमारा समर्थन है, और वो भी बिना शर्त समर्थन है। उन्होंने कहा कि हमें क्या मिला ये हमारा फैसला नहीं है, जनता को क्या मिला है ये हमारा फैसला है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन दल महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को विपक्ष का नेता चुनने लायक भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर यानी कल सीएम तय हो जाएगा। दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी इसे लेकर शनिवार को ही कहा था कि सीएम भाजपा को होगा, ये तय हो गया है, और शिवसेना एनसीपी से एक डिप्टी सीएम जो है होगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे को लेकर जो अटकलें लग रही थी, जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिल रही थी, जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही थी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तकरार है या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई कंफ्यूजन है, लेकिन उन सभी कंफ्यूजन को एकनाथ शिंदे लगातार क्लियर कर रही है। पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बीच में चीजें ठीक है, हम किसी भी तरीके से कोई मतभेद नहीं रख रही है, ना ही कोई हमारे तरफ से जो है कोई मनमुटाव वाली बातें। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी कॉल पर बात भी हुई थी और उस वक्त भी उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरे बारे में मत सोचिए, आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसले को हमारा समर्थन रहेगा। और इसी बात को एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने दोहराया है और यह साफ कर दिया है कि जो फैसला भी आलाकमान द्वारा लिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिया जाएगा, उस फैसले को एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना पूरा समर्थन देगी। यानी महायुति के अंदर सारी चीजें ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आम सहमति के साथ कल यानी 2 तारीख को मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर भी लग जाएगी, क्योंकि कल 2 ऑब्जर्वर भी आने वाले हैं। दिल्ली से ऑब्जर्वर आएंगे, विधायकों से बात करेंगे, बड़ी बैठक होगी और इस बैठक के बाद ऑफिशियल तौर पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और जल्द ही महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर काफी बयानबाजी चली, लेकिन फिर खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनका मुख्यमंत्री बनना तय है, क्योंकि बीजेपी से पहले वाले चुनाव 2019 में भी किंग मेकर के रोल में थी और इस बार भी बीजेपी ने अपने दम पर काफी सारी सीटें में जीत जो है दर्ज की है। 132 से ज्यादा का आंकड़ा जो है बीजेपी के पास था और इस बार बीजेपी अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी। यह भी कहा गया कि अजीत पवार भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा रही है। अजीत पवार भी देवेंद्र फडणवीस को अपना पूरा समर्थन दे रही है, उसमें कोई भी 2 राय जो है नहीं है। साथ ही साथ आरएसएस का बैकअप भी देवेंद्र फडणवीस के लिए मिल रहा था, यानी देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का भी पूरा समर्थन मिल रहा था। ऐसे में ये बात तो तय थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर भी कहा गया कि उन्हें भी ऐसे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है तो उन्हें भी केंद्र में जगह मिल सकती है, उन्हें भी पोस्ट ऑफर किया जा सकता है। इस बीच अब एकनाथ शिंदे ने भी सीएम के चेहरे को लेकर सभी चीजें स्पष्ट कर दी है और कल जो है सीएम की कुर्सी को लेकर, सीएम के चेहरे को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, आपने एकनाथ शिंदे का भी बयान सुना है और ऐसे में इस बारे में पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।